Restart. Welcome back to my channel. In this video we are discussing about the velocity time graph which is also known as VT graph. इस ग्राफ को हम VT ग्राफ के नाम से भी जानते हैं. एक्स एक्सिस में हमने प्लॉट किया है टाइम और वाई एक्सिस में हमने प्लॉट किया है वेलोसिटी. तीन ग्राफ है, तीन के ही एक्स एक्सिस में हमने टाइम और वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी को प्लॉट किया है. ये देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, हर ग्राफ में है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, इक्वल इंटरवल. ओके, जब भी डिफरेंस करेंगे फाइनल और इनिशियल की तो इक्वल डिफरेंस ही आएंगे. तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है. और दूसरी तरफ ये वाई एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया है, प्लॉट किया है. और दूसरी तरफ ये है जो वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी प्लॉट किया है. और इस वेलोसिटी में देखिए इक्वल डिफरेंस है. ओके, मतलब 10 है. ओके, अब ग्राफ 1 में क्या पोजीशन है, इसमें देखिए कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है वो सेम है. मतलब पहले इंटरवल में ऑफ टाइम में ये 30 होगा. वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर हम अगर कहते हैं कि 30 मीटर पर सेकेंड, दूसरा इंटरवल में भी 30 मीटर पर सेकेंड, तीसरे में भी 30 और चौथे में भी 30 मीटर पर सेकेंड. मतलब यहाँ पर कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ वेलोसिटी का. सो दैट मीन इट इज़ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और ग्राफ कैसा है, ग्राफ इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ओके, सो there is the uniform velocity, okay, and graph is parallel to the time axis. Okay, time change but velocity is not change. velocity का change नहीं हुआ. अगर initial velocity मान लीजिए u है और उसका final velocity मान लीजिए v है. ओके, तो u जो है v वही है, u equals to v in case of graph 1. अब ग्राफ 2 में क्या है, इसमें देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है पर वेलोसिटी का इंटरवल भी इक्वल है, 10 है. पहला इंटरवल में ये 10 मीटर पर सेकेंड पे, अगर वेलोसिटी का हम यूनिट ऐसा है कि मीटर पर सेकेंड है तो पहला इंटरवल में ये 10 मीटर पर सेकेंड है का वेलोसिटी से जा रहा है ये ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पर पहुँचा. सेकेंड इंटरवल में ये 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है. दैट मीन वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग. दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v. ओके, तो ऐसे करके वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो व्हेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, दैट मीन इट इज़ इन एक्सीलरेशन. ओके, दैट मीन इट इज़ इन acceleration. So u is the initial velocity and v is the final velocity. Okay, so in this case the acceleration is positive. Acceleration is definitely positive and acceleration, the formula is v minus u by t. Okay, so this is the positive acceleration in graph 2. in graph 3 इसमें क्या है, तीसरी जो ग्राफ है यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है. और तीसरी जो ग्राफ है यहाँ पर देख रही है कि ये जो है तीसरी ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये देखिए 1 2 3 4 मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है. और ये जो वेलोसिटी है पहले 40 था, उसके बाद 30 20 10 पे आके ये 0 हो गया. ओके, ये जो स्लोप बना है उससे हम देखते हैं कि 40 से ये 0 हो गया. पर घटता कैसे है, इक्वल टाइम इंटरवल में है. ओके,
सो पहला इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पर, उसके दूसरा इंटरवल ऑफ टाइम पर यहाँ पर पहुँचा, फिर तीसरे में यहाँ पर पहुँचा और चौथे में पहुँचा यहाँ पर। तो ये जो है ये डिक्रीजिंग है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 40, ओके, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0। तो इसका मतलब है इसका इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है। तो इस केस में ये जो तीसरी ग्राफ है इसमें क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, ओके, इसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला ग्राफ में हमने क्या देखा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दूसरे में क्या देखा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट मीन v इज़ ग्रेटर देन u, दैट्स वाई इट इज़ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये जो तीसरा ग्राफ है इसमें देखा है कि u इज़ ग्रेटर देन v, मतलब इसका उल्टा है, सो दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए, सो कीप वॉचिंग।